अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आई एम मीराज बतूल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम अपने डाटा को, जो कि स्कैटर डाउन हुआ हुआ होता है, यानी कि बिल्कुल एक हमारे पास अभी हमने पॉपुलेशन से ऑब्टेन किया हुआ होता है डाटा, उसको किस तरीके से हम पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि उस डेटा को जो हमारे पास ऑर्गेनाइज हुआ है उसको किस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बता चुकी थी पहले भी कि 3 तरह के हमारे पास ग्राफ बनते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइफ। हिस्टोग्राम के अंदर जिन 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ग्राफ बनाने के लिए, वो होता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्लास बाउंड्री। और ओजाइफ के अंदर भी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है और सेकंड क्लास बाउंड्री। जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हम ग्राफ बनाते हैं एक टाइप है, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मिड पॉइंट चाहिए होता है। मिड पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हिस्टोग्राम का। ओके फ्रेंड्स, ये एक ग्राफ पेपर है। इसके अंदर जो हमारे पास हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक होगी वाई एक्सिस और एक होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम जो एक्स एक्सिस के ऊपर अपने जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसके लिहाज से नंबरिंग करेंगे और जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कह लीजिए नंबरिंग करेंगे। हिस्टोग्राम में एक्चुअली जो होता है बार ग्राफ होता है, जो हम बार की हेल्प से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके जी, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और सबसे पहले जो हमारे पास ग्राफ के ऊपर एक मेन हेडिंग देनी पड़ती है कि हम ये ग्राफ किसका बना रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ मेन हेडिंग नहीं देंगे तो हम ये किसी को शो नहीं कर सकते कि भाई वो किसी के हाइट का है, टेम्परेचर का है, वेट का है, ग्लूकोज का है, नहीं बता सकते। तो पहले हम इसके ऊपर एक मेन हेडिंग डाल लेते हैं, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। ये जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास टेम्परेचर के डाटा को। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो हमारे पास हमने जो ये टेबल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसके हिसाब से हम ये हिस्टोग्राम टेबल ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, हम इस फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के हम देखते हैं लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर हमारे पास 2 है और हाईएस्ट नंबर 18 है। तो जो हमारे पास ये वाई एक्सिस होता है ना, यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन जा रही होती है, उसमें हम देखेंगे हमें अपना फ्रीक्वेंसी को हम नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास हमें ऐसी नंबरिंग करनी है कि जो हमारे 18 के रेंज तक जाए। तो मैं यहाँ पे सपोज़ कर लें कि हमारी अपनी मर्ज़ी पर होता है, लेकिन जो भी हम अपने पास से अपनी मर्ज़ी से जो भी हम लोग लाइनिंग करते हैं ना, पॉइंट नंबर लिखते हैं, वो हमें इस जगह पे छोटे से पोर्शन में शो करना पड़ता है। कैसे, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मेरे लिहाज से मैंने कहा 2 और 18 तक का रेंज जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बने हुए 5, उसको मैंने इक्विवेलेंट कर लिया है 2 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इधर ऑन वाई एक्सिस 5 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 लिख लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा 0 रहता है। तो अब मैं नंबरिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फर्स्ट यानी कि 5 लाइन्स बॉक्सेस के बाद को एक को 2 कह दिया, देन 5 के बाद 4 कह दिया, उसके बाद 6, 8, 10, जहाँ तक कि मुझे नीड है मैं वहाँ तक की उसको नंबरिंग कर लूँगी। मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो 18 है, तो मैं उससे थोड़ा सा एक नंबर एक्स्ट्रा रखूँगी, दैट इज़ 20 तक का। देन ये जो मैं नंबर शो करूँगी किसको है उसकी हाईलाइटिंग कर लेंगे हम, कि वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। एंड ऑन एक्स एक्सिस इसके ऊपर मैंने क्लास बाउंड्री शो करनी है। क्लास बाउंड्रीज मेरे पास गिवन है, वो शुरू हो रही है 99.5 से लेकर ख़त्म हो रही है 134.5 से। तो शुरू के जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 98 तक वो इसमें स्किप करने पड़ेंगे और ग्राफ इतना बड़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि यहाँ इधर ना छोटे से ब्रेक लगा देते हैं। ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसका मतलब होता है कि जो आगे की वैल्यूज़ हैं वो अभी फ़िलहाल मतलब कह लीजिए आगे की तरफ है। हमारे पास कंप्यूटर में तो है शो हो जाता है, लेकिन इधर हमें इस तरह करना पड़ता है। अब देन क्लास बाउंड्रीज़ के हिसाब से मैंने, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस 5 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी 5 बॉक्सेस की बात कर रहे हैं या 10 की बात कर रहे हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पर होता है। मैंने अपने लिहाज से 10 बॉक्सेस के बाद
क्लास बाउंड्रीज लिख ली, क्योंकि मेरे पास स्पेस हो रही थी। अगर स्पेस कम हो तो हम इसको स्मॉल, हम ये 8 बॉक्सेस के बाद भी हम अपना क्लास बाउंड्री लिख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगेन हमें ऊपर शो करना पड़ेगा कि हम कितने बॉक्सेस के बाद क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने कह लीजिए कि मैंने ये जो 10 बॉक्सेस को मैंने इक्विवेलेंट रखा है 5, क्योंकि जो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना 9.5 और 104.5 के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी साथ में ऑन एक्स एक्सिस 10 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, वाई पे 5 स्क्वायर बराबर है 2 के, और एक्स एक्सिस पर 10 स्क्वायर बराबर है 5 के। अब इसको देन हम जरिए लेबल कर लेते हैं 14.5, 119.5, 124.5 and then 129.5 and at the end 134.5। इसको भी यहाँ पे हम लेबलिंग कर लेंगे कि किसको रिप्रेजेंट करें। ये नंबर्स हमें कुछ भी नहीं बताते, हमें इसको लेबल करना पड़ता है। टेम्परेचर जो कि फ़ारेनहाइट में। ठीक है जी, ये तो मेरे पास हो गया, जो कि कह लें मेन जो लाइंस होती है ना वो ड्रॉ हो गई हैं। मैंने इसके बेसिक तैयार कर लिया है पैटर्न। अब मुझे अपने डेटा को देखते हुए काम करना है। अब इस जो ये वाली जो हमारे पास कह लें जो हमने बनाया था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, उसके अंदर जो ये क्लास बाउंड्री थी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 आ रही थी, यानी कि मेरे पास इस रेंज में, इस विथ के अंदर अंदर 2 वैल्यूज़ हैं जो इसमें बैठती हैं या कह लें इसमें आती हैं। तो इन दोनों क्लासेस के बीच में 2 तक आकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम जैसे कलरफुल बहुत खूबसूरत लगता है, बट अभी ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सही। देन उसके बाद सेकंड क्लास है हमारे पास 8 है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 18 है। ठीक है जी। तो देन यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्लास जो है 104 लेके 109 तक है, वो 8 तक जाएगी हमारे पास। ये 8 यहाँ पर है। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड थर्ड में 18 तक था, थर्ड में वो आ रहा है 18 यहाँ पर है। ये आपको दिख रहा है बार ग्राफ बन रहे हैं, जो कि वर्टिकल बार ग्राफ है, जिससे कि बिल्डिंग्स होती हैं उसकी तरह का, और आपस में ये कह लीजिए कंबाइनली बनाए जाते हैं। वैसे कुछ कंप्यूटर के अंदर एक्सेल वगैरह में या वर्ड में ये सेपरेट भी होते हैं, बट इन जिसे हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड जो फोर्थ पे वो 13 पर आ रहा है, जो क्लास की लेवल है 13, मेरी 12, एंड देन अब देखें ये 12 है और ये 14 है, इसके बीच में 13 पड़ेगा, तो वो मेरे पास मैंने यहाँ मिड पे ले लिया। एंड देन उसके बाद हमारे पास 7 की वैल्यू है कि मेरे पास ये जो है क्लास बाउंड्री उसकी बेस 7 फ्रीक्वेंसी आ रही है कि 7 वैल्यू इसमें रिपीट हो रही है, तो मैंने यहाँ पे 7 भी हमारे पास मिड में आ रहा है। एंड देन उसके बाद 1 वैल्यू है, तो दोनों ही 1 और 1 है दोनों क्लास बाउंड्रीज के बीच में। तो ये 1 हमारे पास 2 और 1 इधर, ये भी 1 और ये भी 1। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा, हिस्टोग्राम। अब कोई भी अगर इसको देखेगा, अगर कलरफुल होता तो ये बहुत प्यारा लगता। कोई भी देखेगा तो फ़ौरन पहचान जाएगा भाई कि ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड को, और जो उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो 10 स्क्वायर हैं वो 5 के बराबर है, 5 नंबर्स के बराबर है, और जो वाई एक्सिस में जो 5 स्क्वायर है वो 2 के बराबर है। फिर हम इसको देखेंगे कि जो इस क्लास बाउंड्री की इसमें वो 2 तक उसकी वैल्यू आ रही है, देखिए सेकंड के अंदर 8 तक आ रही है, ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ग्राफ को देखकर। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ द ग्राफ, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या शो कर रहा है। अब हम सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड ग्राफ जो है मेरे पास ओजाइफ है। इसके अंदर भी वही बेसिक पॉइंट्स हैं कि हमने इसके ऊपर मेन हेडिंग डालनी है, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, वही डेटा है, उसी को मैं तीनों ग्राफ में बना के दिखा रही हूँ। देन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को लिखना है। मैंने यहाँ पर देखिए जो वाई एक्सिस था उसमें थोड़ी चेंजेस करी है। ये क्लास बाउंड्रीज लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो तो बिल्कुल सेम ही रखा कि भाई एक्स एक्सिस में 10 स्क्वायर बराबर है 5 के, ब्रेक लगा दिए यहाँ पर। लेकिन जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें मैंने क्योंकि लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो उसमें से उसको देखेंगे वो शुरू हो रहा है 0 पर और ख़त्म हो रहा है 50।
दैट्स मीन कि मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वैल्यू लिखनी है जो जिसमें 50 का रेंज आता हो। तो तभी मैंने वहाँ पे 5 स्क्वायर को मैंने 5 के बराबर कर दिया। पहले वाले में 5 स्क्वायर 2 के बराबर था, बट इसमें 5 स्क्वायर 5 के बराबर रखकर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दैट्स मीन 1 स्क्वायर बराबर है 1 के। अब इसको हम शो कर लेते, अब हम इसको डॉट्स डाल के ड्रॉ करते हैं कि ड्रॉ करना कैसे। देखिए इस बाउंड्री के अंदर यानी कि 1995 के अंदर हम देखें इस वाले पॉइंट में, इसे हमने क्लास बाउंड्रीज़ को नहीं यूज़ करना। 1995 में जो है वो आ रहा है 99.5 के अंदर 0 है। 0 का मतलब है कि हम इसको बिल्कुल मिड पे लगा देंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड 104.5 पर 2 पे आ रहा है। ओके, सेकंड वैल्यू है 104.5, उसके ऊपर 2 आ रहा है, तो हम 2 पर आकर 104 की लाइन के ऊपर जाकर 2 पर आकर मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड है 109.5 पे 10 है, तो 109 पे आकर हम 10 पे मार्क कर लेंगे। देन 28, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि इंक्रीज़ होगी, ये डाउन पे नहीं आएगी। जिसका है ऑजाइव का यही होता है कि ऑजाइव हमेशा ऊपर की तरफ जाता है एंड में, नीचे नहीं आता। लेकिन जो पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम नीचे की तरफ भी डाउनवर्ड्स आ सकता है। देन उसके बाद क्या है 28, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 28 पे आके मैंने मार्क लगा दी। 28 जो है 25 और 30 के रेंज में के बीच में आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दी। ठीक है, इसमें डॉट्स की हेल्प से हमने काम करना है। देन उसके बाद 1195 में 1195 में 41 है, 41 पे आके हमने ड्रॉ कर लिया। और 1245 के अंदर 48 है, 48 पे मार्क कर लिया। देन उसके बाद 49 जो कि एक ही डॉट हो, एंड देन 50। ये हमारे पास डॉट्स बन गए। सही जी। अब करना क्या है, अब हमने इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। स्केल की हेल्प से करेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अभी मैं ऐसी रफली कर रही हूँ। तो ये हमारे पास ओजाइव ग्राफ ही ड्रॉ हो चुका है, जो कि बता रहा है कि लोअर से शुरू होकर अपर जा रही है वैल्यू, यानी कि ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रही। और ये क्या शो कर रही है कि लेस देन किसी स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि 134 से कम जो कितनी वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, वो हैं देखिए 50 वैल्यूज़ आ रही हैं। 129.5 से जो कम वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास 49 है। तो ये इस रेंज में हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब एट द एंड द लास्ट जो है वो हम पॉलीगॉन ग्राफ वो भी देख लेते हैं। ओके जी, पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट की नीड पड़ती है, जिस तरीके से वहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ के साथ हमें ज़रूरत थी, यहाँ पे मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। तो करना क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसी टेबल बनाएंगे 3 कॉलम्स का, क्लास बाउंड्रीज़ का, मिड पॉइंट का और फ्रीक्वेंसी का। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लास बाउंड्री में जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, स्टार्ट 1 एंड एंड 1, उन दोनों को एडअप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एडअप कर लिया 99.5 प्लस 104.5, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 102, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि मिड पॉइंट हमारे पास 102 है। इस तरह इन सबको हम एडअप करेंगे, देन डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे, तो वो 107, 112, 117, 122, 127 और 132 मेरे पास ये मिड पॉइंट आ गया है क्लास बाउंड्री के हिसाब से। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं ओजाइव ग्राफ, सॉरी पॉलीगॉन। ओके जी, अब हम अपने डेटा को सामने रखते हुए हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या करा है, एक चीज़ और, जो टेम्परेचर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है उसके अंदर मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट्स नोट करे हैं। यहाँ पे मैंने क्लास बाउंड्रीज नहीं लिखी, तो 102, 177 सब मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर एज़ यूजुअल जो फ्रीक्वेंसी रखी, फ्रीक्वेंसी हमने नॉर्मल वाली लेनी, तो वो 18 उसका था, तो 18 का रेंज आना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से जिस तरह मैंने हिस्टोग्राम में किया था वैसे ही कर लिया। सही है, मगर यहाँ पर वही मेन हेडिंग डाली, एक्सिस बता दी कि भाई इस एक्स एक्सिस के ऊपर 10 स्क्वायर 5 के बराबर है और 5 स्क्वायर 2 के बराबर है। फिर दोबारा कहूँगी ये आपकी मर्ज़ी है, इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ओके जी, अब 102 जो मिड पॉइंट है उस पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 की, तो मैंने आके 2 पे मार्क कर दिया।
देन 107 के ऊपर मेरे पास फ्रिक्वेंसी आ रही 8, तो मैंने यहाँ पर 8 पे मार्क कर दिया। देन उसके बाद 18 पे आ रहा है 112 के ऊपर, तो 18 ये रहा, इस पर मैंने मार्क करा। देन 117 के ऊपर 13 पर, इस तरीके से सब, फिर 7 एंड देन 1 एंड 1। अभी आप भी देख रहे होंगे कि इसमें पॉलीगॉन के अंदर है वही पॉइंट्स वाला लाइन ड्रॉ करनी, बट ये लोअर डाउनवर्ड्स भी आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, ब्रेक ऑब्वियसली हमने लगाया भी क्योंकि वो शो कर रहा है कि आगे भी वैल्यूज़ हैं, बट उसमें हमारा काम नहीं है। ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये 0 से स्टार्ट होगा, डेट्स मीन पहले प्रीवियस वाले में स्टार्ट हमने 0 से नहीं लिया था। ओके, अब हम इस लाइन्स को आपस में ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन स्केल से करिएगा। और डेट्स इट्स, ठीक है जी। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और इसको हम नीचे एंड पॉइंट पे ले आएंगे। तो ये हो गए 3 तरह की ग्राफ। अगेन मैं आपको तीनों को ग्राफ को कंपेयर करके दिखाती हूँ। फर्स्ट था हमारे पास जो कि था हिस्टोग्राम, जो कि बार ग्राफ था, ठीक है, ये शो कर रहा था। इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी रखी। सेकंड ओजाइव ग्राफ, जिसके अंदर हमने क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी, जो कि डॉट्स की हेल्प से लाइन ड्रॉ की थी, बट ये ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं आ रहा था। एंड थर्ड वन इज़ द पॉलीगॉन, जिसमें हमने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी रखी और वो ऊपर की तरफ जा रहा था डॉट्स के साथ और नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर डाटा एंड हाउ टू रिप्रेजेंट आवर डाटा। एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस। एंड अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और आपको लगेगा कि भाई ये फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ आगे शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।